इस संसार में हर एक इंसान, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, स्त्री हो या पुरुष, उसको अपने जीवन में उन्नति करने की ख्वाहिश सदा बनी रहती है कि मैं ऊंचा उठूं, आगे बढ़ूं, एक नामी आदमी बनूं, दुनिया में मेरा ऊंचा नाम हो, मेरा काम सबसे बड़ा हो, मैं हर तरह से तरक्की करूं। तरक्की का ख्याल और उसके लिए प्रयास करते रहना, यही सबके दिल में आज के दौर में समाया हुआ है। लेकिन विचार करके देखा जाए कि अगर हर एक इंसान के दिल में आगे बढ़ने की, तरक्की करने की इच्छा है और वो इसी में लगा हुआ भी है, तो ये तरक्की या उन्नति वो किस में कर रहा है? आज संसार में धन, माल, इज्जत, मान, कुटुंब, परिवार, रिश्ते, नाते, शरीर की सुख सुविधाओं के सामान और इंद्रियों के सुख भोग एकत्र करने की जैसे होड़ सी लगी हुई है, क्योंकि हर व्यक्ति इनकी प्राप्ति को ही उन्नति समझ रहा है, मगर उसे ये विचार नहीं है कि वाकई में ये उन्नति सही है, इस उन्नति का परिणाम क्या निकलेगा और ये परिणाम मुझे कहाँ पहुँचाएगा। लेकिन पूरा संसार ही इसी दौड़ धूप में लगा हुआ है। सुबह से लेकर रात तक हर व्यक्ति इसी प्रयास में लगा हुआ है कि मैं अपने जीवन में प्रगति करूं, आगे बढ़ूं, क्योंकि वो इसे ही अपनी वास्तविक उन्नति समझ रहा है। लेकिन सत्संग वाणियों की दृष्टि में ये उन्नति गलत है और ये अपने कीमती समय को व्यर्थ गंवाना है, क्योंकि सत्संग वाणियों का ये कहना है कि इस मनुष्य तन को पाकर जो आत्मिक उन्नति नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते, परमात्मा से नहीं जुड़ते, भक्ति पथ को छोड़कर दुनिया में ही लगे हुए हैं, वे अपने इस दुर्लभ मनुष्य शरीर का व्यर्थ ही इसको गंवा रहे हैं और इस शरीर के काम करने में ही लगे हुए हैं, अपनी आत्मा के कल्याण का कोई काम नहीं कर रहे हैं। इस मनुष्य तन को पाकर प्रभु की भक्ति नहीं करना और अपनी आत्मा की उन्नति नहीं करना, यानी हमने जीवन में कोई उन्नति नहीं की, क्योंकि अगर आत्मा की उन्नति नहीं की तो शरीर से संबंधित जितनी भी उन्नतियां हैं वो कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि शरीर का विनाश एक न एक दिन होना है और शरीर से संबंध रखने वाली जितनी भी उन्नति है शरीर के साथ ही चली जाएंगी, मिट जाएंगी। लेकिन जिसने अपनी आत्मा के कल्याण के लिए कार्य किया है वो तो उसके साथ ही जाएगा। जिस आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा ने ये शरीर मुझे दिया था, मैंने उसकी ही उन्नति नहीं की, वह काम मैंने पूरा नहीं किया, तो फिर दुनिया में कौन सी उन्नति की? हम इतिहास उठा के देखें तो इतिहास में कितने सारे उदाहरण हमको शास्त्र बताते हैं कि जिन्होंने जीवन भर अपने आप को संसार में आगे बढ़ने के प्रयास किए, लेकिन वास्तव में अंत उनका कैसा हुआ और अंत समय में उनके साथ क्या गया। अभी 2-3 दिन पहले मैंने वाणी में सिकंदर बादशाह का भी डाला था कि सिकंदर बादशाह ने अपने जीवन में अपनी उन्नति के लिए कि मैं बहुत बड़ा राजा बनूं और विश्व का सम्राट बनूं, तो उसने क्या जतन नहीं किए, लेकिन अंत समय में जब उसको ज्ञान मिला तब बहुत देर हो चुकी थी और वो जब इस संसार से गया तो उसकी गति क्या थी। हकीम लुकमान, जिनके बारे में हम इतना पढ़ते हैं कि वो कितनी उन्होंने उस समय रिसर्च की और कितने माहिर थे कि वो सिर्फ देख के रोग का पता कर लेते, लेकिन किस रोग का पता किया, किस में उन्होंने उन्नति की? सिर्फ शरीर में, क्योंकि शरीर तो उनका भी नष्ट हो गया। आत्मा की उन्नति किए बिना ही ये सभी लोग दुनिया से खाली हाथ चले गए। इसीलिए सत्संग वाणियाँ सदैव हमको ये समझाते हैं कि संसार में बेशक ठीक है, जो दौर चल रहा है, हर व्यक्ति को अपने को जीवन बेहतर बनाना भी है और अच्छे से जीना भी है हमको, लेकिन हम अपनी आत्मा के कल्याण को क्यों भूल जाते हैं? हमने अपनी आत्मा के कर्तव्य को क्यों भुला दिया है? इस दुनिया में अगर शानो शौकत से जो व्यक्ति जी रहा है, जिसको 50 हज़ारों लोग
सलाम करते हैं, जो पदों पर बैठे हुए हैं, तो भी जब वो इस संसार से जाएंगे तो उनके हाथ कुछ नहीं आएगा, खाली हाथ जाएंगे। इसीलिए हमारे काम आने वाली जो चीज़ है, जो हमारे संग जाएगी, वो है केवल मेरे प्रभु की भक्ति। यही हर एक मनुष्य के साथ जाएगी और हमको इस भक्ति से अपने आप को दूर नहीं करना है। संसार के कर्तव्य निभाते हुए भी हमारे पास जो भी समय बचता नहीं, बल्कि हमको समय निकालना है। ऐसे अगर हम बोलेंगे तो ऐसे तो हमारे पास समय रहेगा ही नहीं। जो भी समय आप लोगों को मिलता है, सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात का, लेकिन एक नियम बना लीजिए कि मुझे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी प्रयास करना है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भी समय निकालना है और मुझे प्रभु को समय देना है, प्रभु से जुड़ना है और अपने इस मनुष्य जन्म को सफल करना है। हरि ओम।